If you are having your exams in May 26 or September 26 attempt, then you cannot miss this video. Hello everyone, Radhe Radhe. I am CA Kunika Agarwal. I have qualified CA Finals board group in the first attempt and मेरे 4 सब्जेक्ट में एग्जामेशन आई थी आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट। तो ऐसे क्या वो एक चीज़ है जो मैंने पूरे अपने एंटायर सीए इंटर सीए फाइनल की जर्नी में सीखी है, अपने एक्सपीरियंस से, बच्चों के एक्सपीरियंस से। और जो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपने कर ली या फिर ये चीज़ आपने नहीं की, तो आपकी सीए फाइनल एग्जाम्स या सीए इंटर एग्जाम्स में बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे एंड हो सकता है कि आपकी रैंक पे आ जाए। सो विदाउट मच डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। होता ये है ना, जब हम प्लानर बनाते हैं या फिर हम चीज़ों को जैसे ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट होती है करना शुरू करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईट जैसे ही एग्जाम्स पास में आती है तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारा पूरा पोर्शन कवर ही नहीं हो पाया है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको तो हमने एक भी बार रिवाइज ही नहीं किया, और कभी कभी ऐसे ही उन्हीं चैप्टर्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और हमको आंसर से याद नहीं आता है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि क्वालिटी पे फोकस करो रादर देन क्वांटिटी, राइट? लेकिन आपको सीए एग्जाम्स में क्वालिटी प्लस क्वांटिटी इसका परफेक्ट बैलेंस बना के चलना होता है। परफेक्ट बैलेंस आई मीन कि आपको 95% पोर्शन को 3 टाइम रिवाइज करना है। आई रिपीट, 95% सिलेबस को आपको 3 टाइम्स रिवाइज करना है। तो आप फाइनल में हो, फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, आप किसी भी लेवल पे हो, आपको सीए एग्जाम्स में ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो पूरा सिलेबस है 100%, आपको उसी को टारगेट करना है कि मुझे इस 100% सिलेबस को 3 टाइम्स रिवाइज करना है। लेकिन हो सकता है कि 4 से 5% पोर्शन आपका छूट जाए, तो एटलीस्ट 95% सिलेबस आपका 3 टाइम्स रिवाइज करके होना ही चाहिए। तो जब भी आप प्लानर बनाओ तो ये चीज़ को ध्यान में रखो कि मेरे को कोई चैप्टर को 4 से 5 बार नहीं पढ़ना है और कोई चैप्टर को स्किप नहीं करना है। मुझे हर एक चैप्टर को 3 टाइम रिवाइज करना है। तो अगर ऐसा हो गया है अभी तक कि कोई चैप्टर को मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया और कोई चैप्टर को मैंने पढ़ा ही नहीं है या बहुत कम पढ़ा है, तो अभी मैं उसको कंपेंसेट कर लूंगी। अभी मैं वो चैप्टर को पढ़ लूंगी जो मैंने पहले नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास में टाइम है। यू स्टिल हैव 2 मंथ्स इन हैंड। तो अभी भी आप वो चैप्टर को कवर करके चल सकते हो जो आपने पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में बहुत कम पढ़े हैं या फिर पढ़े ही नहीं है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक चैप्टर को आप इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलो, क्योंकि आईसीआई आजकल उन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछ रहा है जो चैप्टर्स स्टूडेंट जनरली इग्नोर करके जाते हैं, छोटे चैप्टर समझ के, लेस स्कोरिंग समझ के छोड़ के जाते हैं। बट वो लेस स्कोरिंग नहीं होते, वो चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। कोई कोई चैप्टर्स इतने छोटे होते हैं ना कि मतलब उसका फिक्स रहता है कि आईसीआई इन चैप्टर्स में से ये टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपने बस उतने ही क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपके स्कोर बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल। स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क। बड़े बड़े चैप्टर्स है, जैसे एफआर का एग्जांपल लिया, कंसोलिडेशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ये चैप्टर्स को हम 5 5 6 6 बार टाइम दे दे के हाथ से सॉल्व कर करके बहुत सारा टाइम देते हैं। और और क्या करते हैं, बाकी के जो छोटे छोटे इंडियंस है उसको स्किप कर देते हैं या फिर वो हमसे छूट जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। वी हैव टू अलोकेट इक्वल वेटेज टू ईच ऑफ द चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही करना है आपको। आपको ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा, एक सब्जेक्ट को कम पढ़ा। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। वीकनेस है तो नेचुरली आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे। स्ट्रेंथ है तो ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे तो इसका बहुत अच्छे से आता है तो मैं इसको 2 ही बार रिवाइज करूंगी, और ऑडिट मुझे थोड़ा सा दिक्कत देता है तो मैं 3 से 4 बार रिवाइज करूंगी। आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और फिर बाद में जाके आपके पास में टाइम बचता है, देन यू कैन अलोकेट टू द रिमेनिंग एरियाज जहाँ पे भी आपको लगता है। सो यस, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। अगर आपके एग्जाम्स May 26 में, September 26 में या फिर उसके आने वाले अटेम्प्ट्स में भी है ना, तो ये बात हमेशा अपने माइंड में फिक्स करो कि मुझे हर एक चैप्टर को 3 टाइम्स रिवाइज करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर ऐसा कर लोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपके पास में इतना कंफर्ट रहेगा ना कि ऐसा ही कोई भी चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछ ले आपको आंसर आ जाएगा। सो ये एक टिप है जिसकी वजह से आप सीए फाइनल एग्जाम्स या सीए इंटर एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाओगे। हो सकता है कि आपकी रैंक भी आ जाए। सो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो दिस, एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।